Good morning to all of you. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start e-lecture on need of modulation, subject code EL206, Wave Propagation and Communication Engineering. So, what is the needs of modulation? In other words, I can say what is the advantage of modulations. In previous lecture, I tell about the modulation. Modulation is the process of superimposing a low frequency signal on high frequency carrier signal, where the message signal or low frequency signal remain as it is, and the parameters or properties of high frequency carrier signal is varied according to message signal or information signal. So what is the advantage? What are the advantage of मॉड्यूलेशंस? नीड और एडवांटेज एक ही बात है। तो कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है मॉड्यूलेशन की, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो देखते हैं। पहला जो एडवांटेज है, लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना हो, रेडिएट करना हो, तो उसके लिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है जिसकी अमूमन फ्रिक्वेंसी बैंड 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़ होती है, तो ये लो फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल होता है वो हवा में लॉन्ग डिस्टेंस तक रेडिएट नहीं कर सकता। रेडिएशन जो पावर होती है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और अगर ऑडियो फ्रिक्वेंसी को डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को डायरेक्ट अगर ट्रांसमिट करते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट एडवांटेज इज़ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, और इसमें इंटरफेरेंस, सिग्नल का इंटरफेरेंस की जो समस्या है वो भी रिमूव होती है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना। जब नंबर ऑफ सिग्नल्स, जैसे कि मैं बताता हूँ, ऑडियो जो रेंज है या फिर वॉइस सिग्नल्स है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बहुत कम होती है, और नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स, अगर किसी एरिया में एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो लगभग सेम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, तो रिसीवर पे ये मुश्किल हो जाती है कि कौन सा पार्टिकुलर सिग्नल है जिसको रिसीव करना है, ट्यून करना है। तो रिसीवर पे रिसीव करना, ट्यून करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज सेम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल एक साथ पहुंचते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, यानी इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए मॉड्यूलेशन कर दिया जाता है, और हर ट्रांसमीटर के लिए डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है। नाउ डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी का यूज करने से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा, इनकी फ्रिक्वेंसीज भी अलग अलग होगी, और ये बहुत ही ईजी होगा रिसीवर पे उस पार्टिकुलर सिग्नल को ट्यून करने के लिए। तो ये अनदर एडवांटेज हुआ। और अब देखिए नेक्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट एडवांटेज है या जो नीड्स है मॉड्यूलेशन की, वो है साइज़ ऑफ एंटीना। यहाँ साइज़ या डायमेंशन का मीनिंग होगा उसकी लेंथ या उसकी हाइट से। यदि एंटीना वर्टिकली माउंटेड है तो अपन उसकी हाइट की बात करेंगे, और अगर एंटीना हॉरिजॉन्टली माउंटेड है तो हम उसकी लेंथ की बात करेंगे। यानी ओवरऑल वन वर्ड में मैं कहूँ कि उसकी साइज़। और किसी भी एंटीना की साइज़ अगर प्रॉपर और एफिशिएंट ट्रांसमिशन करना हो, यानी सिग्नल को रेडिएट करना हो, रिसीव करना हो, तो प्रॉपर एफिशिएंटली ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, द एंटीना साइज शुड बी एट लीस्ट 1/4 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड सिग्नल्स। किसी भी सिग्नल जो ट्रांसमिट करना है यानी रेडिएट करना है, या फिर उसको रिसीवर पर रिसीव करना है, तो एंटीना की साइज़ उसकी वेवलेंथ की 1/4 एटलीस्ट होनी चाहिए फॉर प्रॉपर रिसीप्शन और प्रॉपर ट्रांसमिशन। सो देख सकते हैं लेंथ ऑफ एंटीना या हाइट ऑफ एंटीना ये होनी चाहिए वेवलेंथ की 1/4, और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है C/F। यहाँ पे F ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें इस फॉर्मूले से आप कंफर्म हो, C कांस्टेंट है, यानी लेंथ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं यानी मॉड्यूलेशन करते हैं तो ओवरऑल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो छोटी डायमेंशन का एंटीना यूज करना होगा, यानी
एंटीना की डायमेंशंस, उसकी हाइट या उसकी लेंथ रिड्यूस होगी। इसके अलावा एक और मेन एडवांटेज है जो डायमेंशन के साथ जुड़ा है, वो ये है कि power radiated by any antenna having length L is proportional to 1/λ, यानी लेंथ वेवलेंथ की इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है पावर रेडिएशन के केस में। और यदि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो छोटी डायमेंशन का एंटीना ज़्यादा लार्जर पावर रेडिएट कर सकेगा या रिसीव कर सकेगा। तो ये एक मेन एडवांटेज इसके साथ है कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी और कम लेंथ का एंटीना ज़्यादा पावर रेडिएट करेगा। जैसा कि कहा गया है, फॉर सेम लेंथ ऑफ एंटीने पावर रेडिएटेड इज़ लार्जर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज़ हायर फ्रिक्वेंसी केस। नेक्स्ट द एडवांटेज इज मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स using modulations. Different signals transmitted by different transmitters, the multiplication process is possible in case of modulation. That is, multiplexing is possible, and multiplexing allow the same channel to be used by many signals, that is 2 or more signals, यानी मैसेज सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली। सो मल्टीप्लेक्सिंग यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोथ आर पॉसिबल इन केस ऑफ मॉड्यूलेशंस। अनदर एडवांटेज आर decrease in distortions, selection of particular station is easy, decrease in noise, increase in the bandwidth of operations, and many more advantages are possible using modulation process. Beside this, one more advantage is adjustment in bandwidth इज अलाउड, यानी बैंडविड्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटर चैनल इंटरफेरेंस रिमूव कर सकते हैं, हार्मोनिक्स लॉसेस रिमूव कर सकते हैं। तो मैनी मोर एडवांटेज आर एडेड विद मॉड्यूलेशन प्रोसेस। सो स्पेशली इन केस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी सिग्नल्स फ्रीली हवा में रेडिएट किए जाए, उस केस में मॉड्यूलेशन इज़ mostly needed. It is also needed in propagation of signals in different modes like as ground wave, sky wave, ionosphere wave. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मॉड्यूलेशंस के इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। विदाउट मॉड्यूलेशंस ये सारे डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, यानी मॉड्यूलेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन सेंडिंग और रिसीविंग the signals in freely space. Besides this, the modulation is also used in computer networks or in guided media. So आज इतना ही, थैंक यू।